एक बार अद्रिका नामक अप्सरा भ्रमण करते हुए यमुना नदी के तट पर निकल आई। वहां एक तेजस्वी ऋषि सूर्य को जल अर्पित कर रहे थे। उन्हें देखकर अद्रिका का मन चंचल हो गया। उसने मछली का रूप धारण किया और ऋषि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके कार्य में बार बार विघ्न उत्पन्न करने लगी। ऋषि तपोबल द्वारा समझ गए कि यह अद्रिका नामक अप्सरा है। उन्होंने उसे वहां से चले जाने को कहा। अद्रिका प्रेम निवेदन करते हुए बोली, ऋषिवर, मैं कामपीड़ित होकर आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें। ऋषि बोले, अद्रिका, मैंने काम का पूर्णतः त्याग कर दिया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन अद्रिका के मन में वही ऋषि बस गए थे। अतएव उसने आगे बढ़कर ऋषि को स्पर्श कर दिया। अपने व्रत को खंडित होते देख ऋषि क्रोधित हो उठे और उसे शाप देते हुए बोले, अद्रिका, तुमने जिस रूप को धारण करके यह उद्दंडता की है, अब तुम उसी रूप में रहोगी। शापग्रस्त अद्रिका ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसका विलाप सुनकर ऋषि का हृदय पिघल गया। वे उसकी मुक्ति का उपाय बताते हुए बोले, जिस दिन तुम्हारा पेट चीरा जाएगा उस दिन शाप मुक्त होकर तुम पुनः अपने लोक में लौट जाओगी। इसके बाद ऋषि वहां से चले गए और मछली बनी अद्रिका अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा करने लगी। एक बार चेदी देश के राजा उपरिचर शिकार खेलने वन में गए। वहां मृगमृगी के एक जोड़े को प्रेम क्रीड़ा में संलिप्त देखकर कामवश उनका वीर्य स्खलित हो गया। वह वीर्य वटपत्र पर गिरा। एक बाज पक्षी उस वटपत्र को चोंच में दबाकर उड़ गया। वह बाज जब एक नदी के ऊपर से उड़ रहा था, तब वह पत्र उसकी चोंच से छूटकर नीचे नदी में गिर गया। उस पत्र को एक विशालकाय मछली ने निगल लिया। यह मछली अद्रिका नामक अप्सरा थी, जिसे ऋषि ने मछली बनने का शाप दे दिया था। चूंकि राजा उपरिचर का वीर्य तेजयुक्त था, अतएव मछली को गर्भ ठहर गया। प्रसव के दिनों में वह मछली एक मछुआरे के हाथ लग गई। उसने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से बालक बालिका का एक जोड़ा निकला। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने इसकी सूचना राजा को दी। राजा ने बालक को गोद ले लिया, जबकि कन्या को पुनः मछुआरे को लौटा दिया। चूंकि बालिका के शरीर से मत्स्य की गंध आ रही थी, इसलिए मछुआरे ने उसका नाम मत्स्यगंधा रख दिया। आगे चलकर यही मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और राजा का पुत्र मत्स्यनरेश नाम से विख्यात हुआ। कौमार्य अवस्था में महर्षि पराशर के तेज से सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास को जन्म दिया था। बाद में सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।